हम आखिरी सांस तक यार तेरे, दिल पे सारे तक तो ताज तेरे, तुम आओ के नींद नहीं आती और नींद आए तो सारे ख्वाब तेरे। और कई सारे ख्वाबों को मुकम्मल करते हुए यूपीएलटी ग्रेड प्री का रिजल्ट आ चुका है और हमारे साथ बहुत सारे बच्चों ने अपने रिजल्ट को शेयर किया। और ये आज हमारे लिए बहुत प्राउड की बात कि हमने जिस तरीके से उसका इनिशिएटिव लिया था, जो मेहनत करी थी और जो बच्चों ने हमारे साथ मिलकर हमसे भी ज्यादा मेहनत करी थी, आज उसका फल निकल कर आया है। और बच्चों, यूपीएलटी गेट प्री का रिजल्ट आउट हो चुका है। मेंस की तैयारी कैसे करनी है वो भी बताएंगे। और ये बात सारे बच्चे, जितने बच्चों ने क्लियर किया है, अगर आपको किसी ने अभी तक नहीं बोला है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आई एम प्राउड ऑफ यू। आपने मुझे तो बहुत प्राउड फील कराया कराया, अपनी फैमिली को और अपने अंदर के उस पोटेंशियल को, जो काफी दिन से क्वेश्चन मार्क, एक चिन्ह लेकर घूम रहा था अपने ऊपर कि क्या भाई मैं काबिल हूं। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ अनसर्टेनिटी चलती रहती है, उसके दिमाग में तरह तरह के ख्यालात चलते रहते हैं। हमें बच्चे मैसेजेस करते हैं, कॉल्स पे भी बात होती है कि सर बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत डिप्रेस फील कर रहे हैं, हमारे साथ के लोग तो इधर चले गए उधर चले गए। लेकिन वही लोग जब 1 साल 6 महीने मेहनत करते हैं और अपने आप को पलट कर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी काफी लोगों से आगे निकल चुके होते हैं। तो इसलिए विश्वास रखना अपने आप को, अपने आप पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और उसी विश्वास का प्रमाण है कि भाई हमारे यूपीएलटी ग्रेड प्री के रिजल्ट्स में बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। अब मेंस की तैयारी कैसे कर रहे हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो को वो बच्चे भी देख रहे होंगे जो कि कुछ नंबरों से रह गए होंगे, ठीक है, और प्रयासों में कमी नहीं रही होगी, तो कोशिश की होगी। जो सच में तैयारी करी है, जिन्होंने कुछ नंबर से रह गए, उनका दर्द, उनके हालात मैं समझता हूं। तो हार मत मानिए भाई, यहां से अब आपके पास दोबारा से एक चांस है। यूपी टीजीटी की पुरानी वैकेंसी और नई वैकेंसी आने वाली है, उनका कैलेंडर घोषित हो चुका है, चैनल पे हमने वीडियो भी बना दी थी। तो उनकी तैयारी में लग जाइए। सिलेबस दोनों का तकरीबन सेम ही है, तो ज्यादा कुछ नहीं है। जो अपनी गलतियां पिछली बार करी है उन पर थोड़ा सा ध्यान रखकर आगे की तरफ चलना है। हम लोग लाइव भी पढ़ाएंगे उस यूपी टीजीटी बैचेस में, उनके बारे में भी मैं आपको अलग से वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। और जो लोग एक लंबे मार्जिन से रह गए, तो भाई ये बात तो सत्य है कि आपने तैयारी नहीं करी, ये आप भी जानते हो, है ना। तो फिर किस चीज का मलाल, अगर प्रयास ही नहीं किया जाए तो फिर उस चीज का दुख भी नहीं होता। दुख उस इंसान को होता है जो उस चीज को करने गया था और थोड़े थोड़े मार्जिन से रह गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा अगर आप सीरियस हो, सिंसियर हो, चाहते हो अपकमिंग में न्यू फ्यूचर टीचर्स बनना, तो थोड़ी सी डेडिकेशन दिखाइए। इस साल में 1 महीना बीत चुका है। अब इस महीने में, मतलब जितने भी हमारा फरवरी शुरू हुआ है, पूरी जान पूरी लगन से लग जाइए, ताकि आप लोग मतलब इस साल में 6 महीने 5 महीने या पूरे साल के एंड में कम से कम एक सिलेक्शन लेकर निकल कर आए, ठीक है। तो मैं जिन बच्चों का नहीं हो पाया है, तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगा, थोड़ा सा आज का दिन अपने ऊपर एनालाइज करिए, क्या गलती हुई है, कहां से परेशानी हुई है, और फिर आगे की तरफ चलिए, ठीक है। एनालाइजेशन करना भी बहुत जरूरी होता है। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि जब घर वाले आपको टोकते होंगे या कोई कहता होगा अरे भाई इतना शांत क्यों है, अरे भाई बात कर, क्या हुआ, तो वो शांत अलग तरह का शांत है, क्योंकि बेशक आपको बाहर से शांत दिख रहा है, लेकिन अंदर उसके इतने सवाल, इतनी भीड़, इतना शोर शराबा है, वो उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढता फिर रहा है। तो आपका अब शायद वही, जिन बच्चों का नहीं हो पाया उनके साथ यही जोर चल रहा होगा। तो ये स्वाभाविक है बच्चों, इसको भी स्वीकार करो। लेकिन अगर गलतियों की वजह से ये हुआ है, तो थोड़ा सा दत्कार लो खुद को, थोड़ा सा कह लो कि ठोक पीट लो खुद को, और आगे की तरफ चल दो, है ना। क्योंकि वहां रुका रहना भी सही नहीं रहेगा। लेकिन एनालाइज करो कि गलतियां क्या हुई है। और जिन्होंने अच्छा फोड़ा एग्जाम, तो उनमें से कुछ रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि बच्चों की मोटिवेशन बच्चे ही हैं। जब आप में से क्राउड निकलकर कुछ अच्छा करता है, तो वो इंस्पायर करता है अपने पीछे आने वाले व्यक्तियों को कि देखो भाई मैंने ऐसा करा है ना। तो यहां पर देखिए, कुछ हमारे साथ बच्चों ने रिजल्ट शेयर किया है। तो नंबर तो मैंने हटा दिए भाई उनके, क्योंकि क्या ही है ना करना है। वो हमारे टेलीग्राम पर भी शेयर करें हमने, वो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। चाहे आप कोई भी यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड मेंस की कर रहे हैं, इंडिया के किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करना तो फ्री है, और आपको काफी अपडेट्स और काफी सारी चीजें वहां पे पता लगती है। रिजल्ट हमने वहां पे भी शेयर कर रखे हैं, ठीक है जी। तो बच्चा कहते हैं कि थैंक यू सो मच सर, बस आगे ऐसे मार्गदर्शन करते रहिएगा, आई विल डेफिनेटली स्कोर सिंगल डिजिट रैंक। सी द कॉन्फिडेंस। ये पता है कब आता है, जब एक बार करंट लगना होता है ना। जैसे कहते हैं यार, कभी कभी क्या हो रहा है कि यार गाड़ी चार्ज नहीं, गाड़ी मतलब स्टार्ट नहीं हो रही है, तो हम कहते हैं यार बाहर से ना एक्स्ट्रा सप्लाई करो यार, थोड़ी सी करंट वगैरह की, बैटरी डाउन हो गई है, और एक सप्लाई में बैटरी फिर तैयार हो जाती है। तो ये मोटिवेशन है, ये छोटे छोटे रिजल्ट ही आपको आगे इंस्पायर करेंगे, ठीक है। तो सिंगल डिजिट रैंक का वादा किया इन बच्चों ने अपना प्री क्लियर करने के बाद। एलटी ग्रेड प्री क्वालिफाइड, थैंक यू सर, बिकॉज ऑफ यू। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मी, आप लोगों की बहुत ज्यादा मेहनत है भाई इसके अंदर, ठीक है। आई एम राघवेंद्र यादव, ये तो काफी सिंसियर बच्चा, आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा जब मैं सेशन लेता हूं, तो ये बच्चा आया करता था और अभी भी आ ही जाता है, क्योंकि शायद केवीएस एनवीएस की तैयारी कर रहा है, तो उस बैच में भी एनरोल है। तो आपका स्टूडेंट हूँ, एलटी ग्रेड जीआईसी प्री क्वालिफाई हो गया है, डी ट्रिपल एस बैच में मैं आपसे पढ़ा था। थैंक यू सो मच भाई। इसके सारे एग्जाम क्लियर है, मैं बता रहा हूँ आपको।
DSSB भी क्लियर है इसका, ये LT ग्रेड का मेंस भी आपका क्लियर है, KVS के भी ये मेंस में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये बच्चा सारे एग्जाम क्लियर है, तो ऐसे बच्चे होते हैं तो फिर हमें भी बड़ा अच्छा लगता है यार, हम भी बहुत प्राउड फील करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, मेरा LT ग्रेड पास हो गया है, प्लीज कोर्स वैलिडिटी एक्सटेंड कर दीजिए। भाई जैसा मैंने बताया था, LT ग्रेड में जितने भी बच्चे हैं, जितना आपको मैंने क्या बोला था, हमने LT ग्रेड के 2 बैच तो लॉन्च नहीं करे। जिन बच्चों ने प्री पढ़ा है, मेंस उनको मिलेगा, चाहे उनका पेपर क्लियर हुआ हो ना हुआ, मेंस की क्लासेस में चलनी शुरू हो गई हैं। थैंक यू सर, नितिन शर्मा फ्रॉम मथुरा, वेरी वेरी थैंक यू सो मच, थैंक यू नितिन। सर आई हैव क्वालिफाइड LT ग्रेड प्री बिकॉज ऑफ यू, आई हैव परचेज योर कोर्स फॉर TGT मैथमेटिक्स। अच्छा एक चीज और है हमारी, आप चाहे हमारा यूपी TGT PGT का बैच पढ़ लो या LT ग्रेड का पढ़ लो, आपके पेपर ये दोनों निकल जाते हैं। तो कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने TGT का बैच लेके LT ग्रेड फोड़ा है, LT ग्रेड वाले बच्चे जिन्होंने LT ग्रेड का बैच लेके LT ग्रेड तो फोड़ा ही फोड़ा है, यूपी TGT PGT के पेपर में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये स्टूडेंट्स हैं, इनका नाम आरती है। थैंक यू सर, प्लीज गाइड फॉर मैथ्स मेंस, नाउ आई हैव परचेज्ड LT ग्रेड मेंस कोर्स ऑल्सो। तो ये हमारे मेंस के बैच में भी एनरोल हैं, ठीक है जी। हाँ, तो मैंने इनको बोला है कि भाई हम जल्दी वीडियो डालेंगे मेंस की तैयारी के लिए। तो 2 मंथ्स में यूपी TGT बैच से LT ग्रेड प्री क्लियर हो गया। अब देखो इधर 2 महीने में, मैं नहीं कह रहा कि 2 महीने में बिल्कुल ही फ्रेश बंदा होगा, इसने कभी गणित ही नहीं देखी होगी, एकदम से आया अरे यार 2 महीने ही बचे, चलो सर का कोर्स लेके खत्म कर देते, नहीं। ये ठीक स्तर पर होगा बच्चा, मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होगा, लेकिन ठीक होगा। लेकिन इसने ना अपने आप को ना टारगेट दिया होगा। आप जब तक लाइफ में अपने आप को टारगेट नहीं दोगे ना बच्चे, पता क्या करोगे, खाना खाओगे, उसे निकालोगे, अगले दिन फिर खाओगे, निकालोगे, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं बनेगा। आपको यही समझ में आएगा कि जीवन में उस दिन का महत्व क्या है। आपको दिन को ना अपने आप को टास्क देना पड़ेगा, ना जानवर ही हो गए, खा रहे हैं, चल रहे हैं, निकाल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, इधर कर रहे हैं, मतलब दिन के कुछ ना कुछ टास्क तो होने चाहिए ना, डेडलाइन होनी चाहिए ना। अगर मैं आज आपको बोलूं कि कल का सूरज आप देखोगे नहीं, अगर आप ये लेक्चर के सारे 100 क्वेश्चन नहीं करोगे, तो आज की आज बैठ के सारे बच्चे 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्यों? क्योंकि बात जीने और मरने की है। लेकिन जब बात भविष्य बनाने की आती है, तब क्या फर्क पड़ता है, तब तो सर क्या ही करना है, देख लेंगे बाद में। तो ये लापरवाही कहीं ना कहीं बच्चों हमारे यहाँ पर है। थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रांग हो जाओ, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत भसड़े चल रहे होंगे, मैं समझता हूँ, हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती, लेकिन सब लोग बच्चों संघर्ष कर रहे हैं, सबकी एक अपनी कहानी है, ठीक है। मतलब मैं ऐसे एक स्टूडेंट का नाम नहीं लूंगा, आपको एक थोड़ी सी कहानी बताना चाहूंगा। आई गॉट अ मैसेज हमारे एक स्टूडेंट के साथ, उनका KVS का TGT क्लियर हुआ था शायद, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सर कोर्स की फीस आपकी ना थोड़ी ज़्यादा है। तो मैंने कहा यार हमारी ज़्यादा कहाँ है, फीस तो 1500 है हमारी, मतलब औरों के कंपैरिजन में। तो उसने बोला सर ज़्यादा इन द सेंस मुझे आज ये लग रही है, क्योंकि मेरे जो हमारे मतलब उनकी जो हस्बैंड है, उनको ट्यूमर था और ऑलमोस्ट वो लास्ट स्टेज कैंसर ही बन चुका है। तो मैंने कहा कोई उम्मीद कि बस अब तो वैसा इलाज छोड़ दिया, आयुर्वेदिक इलाज चल रहा है, क्योंकि वी हैव स्पेंड 20 to 25 लाख उनकी पूरी ट्रीटमेंट पे। अब कोई 20-25 लाख रुपए उधर खर्च कर चुका है, साइकोलॉजिकली उनके बच्चे भी हैं, उनको पालना भी है, ठीक है। कितना स्ट्रॉन्ग समझ रहे हो क्योंकि हमारे देश में जिस तरीके की छवि बनाई गई है, औरत को वैसे दिखाया गया, लेकिन वैसे बहुत कमजोर तरीके से दिखाया गया कि भाई औरत बड़ी मजबूर हो जाती है। लेकिन उस स्थिति में देखो वो किस तरीके से इन चीजों से लड़ रही हैं, ठीक है। तो हमने उनको वो बैच फिर ऐसे एनरोल करा दिए, जो भी थे वो तो चलो ठीक है। लेकिन आप ये समझिए कि आप उस काबिल भी तो बनिए, मतलब आपकी प्रेरणा, आपका माइंडसेट ही सब कुछ है आगे के लिए, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रांग रहकर कर लीजिए, और आसपास जो भी आपका वातावरण है ना, उससे इन्फ्लुएंस मत होइए। मतलब ये 5 दिन 10 दिन की कहानी नहीं है, थोड़ी सी लंबी कहानी है, 5-6 महीने की, जिसमें डेडिकेटेड आप पढ़ोगे तो बेहतर कर लोगे। 2 मंथ्स में यूपी TGT बैच से LT ग्रेड क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। मेंस के लिए गाइड करिए, आपका पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। हाँ यार, ये बहुत बच्चे बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि आपको लोग इससे पहले कैसे पढ़ाते थे, आप मुझे बहुत स्टाइल स्टाइल पर बोलते हो कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। एक बच्चे ने अपना रोल नंबर और वो भेजा है, ठीक है जी। हेलो सर, मेरा हो गया है प्री क्लियर। इन्होंने शायद कितने बजे मैसेज किया था, इन्होंने रात में 3 बजे मैसेज किया था, रिजल्ट शायद रात में ही आया है ना, मैंने तो देखा तो सुबह है। ये मेरा रोल नंबर है, आपके DSSB TGT बैच से पढ़ी थी, अब मेंस के लिए बताइए कोई बैच, ठीक है। बैच में क्या है मेंस के लिए, तो ये बैच पूछ रही है मेंस के लिए, डिस्क्रिप्टिव से डर लग रहा है, तो वो हम अभी वीडियो में बताएंगे आगे आगे आपको। दूसरा बच्चों फिर ये है, थैंक यू सो मच सर, यू आर अ रियल कोच विच इज द कोच, ओहो आई क्लियर प्री फॉर योर प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेटेजी, थैंक यू सर। मी शिखर गुप्ता, आई परचेज योर LT ग्रेड कोर्स, व्हाट कैन आई डू फॉर मेंस, प्लीज गाइड। मेंस के लिए क्या कर सकते हैं वो बच्चे हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपकी कृपा से हो गया भाई, मेरी कृपा नहीं, आपकी बहुत सारी मेहनत से हो गया। हेलो सर, मैंने GIC LT ग्रेड प्री क्वालिफाइड हो गया है, मैंने आपको यूपी PGT का बैच ज्वाइन किया था, मेरा बैच एक्सटेंड कर दीजिए। बिल्कुल भाई, हो जाएगा, ठीक है, आपके पेपर तक हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, आपकी कृपा से विजयी भव, थैंक यू भाई। आई हैव क्वालिफाइड LT ग्रेड एग्जाम, थैंक यू सो मच सर, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, आई हैव क्वालिफाइड LT ग्रेड प्री एग्जाम, थैंक यू सो मच सर। बच्चे ने रिजल्ट भेजा है, ठीक है। और सर आपका आशीर्वाद चाहिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए। भाई आशीर्वाद हम आपके लिए बहुत बहुत सच्चे दिल से
हमारे जितने भी हम हमारे कहते हैं कि हमारे प्रार्थना में हाथ उठते हैं, तो हम चाहते हैं हमारे विद्यार्थियों के साथ जो भी डेडिकेटली मेहनत कर रहे हैं उनका अच्छा हो, और जो मेहनत से सीना चोरी कर रहे हैं उनको भगवान थोड़ी-सी सद्बुद्धि दे कि मेहनत की तरफ भी एक बार करके देखा जाए। ठीक है जी? तो ये हमारे बच्चों के रिजल्ट। थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से मेरा प्री क्वालीफाई हो गया। बस अपना आशीर्वाद दें कि फाइनल में भी सिलेक्ट हो जाएँ। थैंक यू सो मच। अरे बिल्कुल हो गए भाई सिलेक्ट। इतनी मेहनत के बाद भी नहीं हो गए तो कब हो गए यार? तुम्हारी बढ़िया तैयारी चल रही है। ये एक पुश है आपको आगे की तरफ धकेलने के लिए। आई एम आल्सो शॉर्ट लिस्टेड सर, बस आगे समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ? तो मैंने बोला वीडियो बना देते हैं, इस वीडियो में देख लेंगे आगे क्या बताना है। ठीक है, क्वालीफाई कर गया हूँ भाई मेंस के लिए। दिनकर शाक्या इनका नाम है, और अपनी मेंस की प्रिपरेशन कंटिन्यू करना चाह रहे हैं यहाँ से। ठीक है जी, और एक बच्चा है इन्होंने भी भेजा है, और हमने इनका थैंक यू कर दिया है। तो बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, और भी रिजल्ट्स हैं, लेकिन टीम मुझे अभी इतनी दे पाई क्योंकि आज हमारी क्लासेस भी हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का पर्पज बस इतना है कि भाई मैं ये दिखा पाऊँ कि डरने वाली बात नहीं, ये समझने वाली बात है। जिनका हुआ है उनको बहुत सारी बधाई, जिनका नहीं हुआ है वहां से समझदारी से थोड़ा सा काम लो। अपने आप को आइसोलेट ऐसे मत करो कि दुनिया से ही कट जाओ। आइसोलेशन होता है एक अच्छी कंपनी के अंदर रहना। आइसोलेशन होता है कि हाँ भाई अब मैं अब से ना इन चीजों को नहीं करूंगा, इनको करूंगा। अब उनको करने में चाहे मुझे पूरे दिन में 7 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, 8 घंटे लगे, उनको कंटिन्यू आखिरी तक करता रहूंगा। अगर मैं दिन के टास्क अचीव नहीं करूंगा तो महीने के टास्क अचीव नहीं हो पाएंगे। महीने के टास्क अचीव नहीं हो पाएंगे तो मैं अपने गोल्स के पास नहीं पहुंच पाऊंगा, और अगर मैं अपने गोल्स के पास पहुंच नहीं पाऊंगा तो मैं गोल्स बना क्यों रहा हूं? तो ये सारे सवाल जवाब ना आप आराम से अगर थोड़ी सी विचारधारा रखते हो तो कर लोगे। और आप सब लोग मतलब मैथ्स की तैयारी कर रहे हो यार, मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली जैसे मैं सोचता हूँ शायद आप भी वैसे सोचते होंगे। ठीक है, सवाल को सॉल्व करने हेतु चलो वो दिमाग अलग कर देते हैं थोड़ा सा, लेकिन प्रॉब्लम को टैकल करने हेतु तो हम दोनों शायद सेम ही सच सोचते होंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स जो लोगों को पसंद होता है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं सब पार्ट्स में, और उनके ऊपर काम करते हैं कि यार उसको कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। और ज्यादातर आपने देखा होगा जिन लोगों की मैथ ज्यादा अच्छी होती है वो लाइफ में सक्सेसफुल तो नहीं कहूंगा, लेकिन कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, चीज़ों को डील करना उनको अच्छी तरीके से आता है ना? उनको प्रॉफ़िट लॉस मेज़र करना आता है अपना, उनको किस चीज़ में हाथ डालना है, किस में नहीं डालना, भाई वो चीज़ें मेज़र करनी आती है। तो वो मतलब एक तरीके से चीज़ों को अच्छे वे में लेके चलते हैं, ठीक है? रिस्क फैक्टर लेते हैं थोड़ा-सा, लेकिन चीज़ें दोनों मैनेज करके चलते हैं। तो आप भी यार वही हो, मैं हूँ जो, हम दोनों तो फिर सेम चलना है हम लोगों को, है ना? तो साइकोलॉजिकली भी आपको इस चीज़ पर काम करना है। तो प्यारे बच्चों, बहुत-बहुत बधाई। अब हम बात कर लेते हैं मेंस की। तो देखो ध्यान से पहले यूपीएलटी ग्रेड 2025 के प्री की परीक्षा हो गई, हमारा बैच चल रहा था। ठीक है, 2499 का बैच था ये हमारा। ठीक है, और द कोच 500 कूपन कोड लगा के अभी हमारा 2000 रुपये का बैच है। तो हमने क्या बोला था, जो हमारा यूपी का एलटी ग्रेड का बैच लेगा उसको टायर 1 का जो देगा, टायर 2 यानी डिस्क्रिप्टिव की तैयारी हम लोग करा रहे होंगे, यानी प्री और मेंस की। वो वादा अभी भी पूरा है। आप बैच में जाएंगे तो आपका बैच अभी भी ऑन है, और उसमें हमने डिस्क्रिप्टिव की क्लासें चालू कर दी है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। पहले सारे बच्चे जिनका प्री क्वालिफाई हुआ है, आप डिस्क्रिप्टिव को कोई हवा एकदम मत समझो कि कोई हाय तौबा मच जाएगी, कुछ अलग से हो जाएगा, अरे यार ये क्या हो गया, अरे कुछ नहीं होगा। हमने फंक्शन की 6 क्लासें ले भी ली हैं आपकी, हमारा नया बैच स्टार्ट भी हो गया, इसी के अंदर हमने दिखा भी दूंगा आपको। तो आप वहां पे देखोगे, आप कहोगे हाँ सर जो आपने हमें ऑब्जेक्टिव के अप्रोच से कराया था वही है, कुछ कुछ चीजें, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चेंज हो गई है ना। हर चीज को लिखने को बता दिया आपने, किधर किधर हमें राइट साइड में कौन सी थ्योरम्स, कौन सी आइडेंटिटीज मेंशन करनी है, तो वो चीजें बता दी, और उसको हम तैयारी करा ही रहे हैं। यानी एलडी ग्रेड वाले बच्चों घबराने की बात नहीं, चुपचाप अंडरग्राउंड होकर सुनना सारे के सारे बच्चे। पहले तो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो एक तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है भाई, फ्री है वो तो, है ना। उसके बाद हमारी इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा द कोच अकेडमी करके, आप इसे अपने फोन में इंस्टॉल कर लेंगे जी इंस्टॉल अपने फोन नंबर से, और अपने जीमेल आईडी से, जो भी आपका मेल आईडी है उससे ऐप से ऊपर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन भी फ्री ही है, ठीक, कर ही लेना, डाउनलोड तो करके बैठ ही जाओ। उसके बाद यहाँ पर जब बात आती है, तो जिन बच्चों ने हमारा बैच ले रखा है, जब आप एप्लीकेशन पे एनरोल करके लॉगिन करोगे तो आपको हमारा यहाँ पर टीजीटी पीजीटी कैटेगरी में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बैच मिलेगा, ये रहा यूपीएलटी ग्रेड का, दिख रहा है आपको? यस सर। तो ये 2500 का बैच है, 2499 का हो जाता है द कोच 500 कूपन कोड के बाद। तो पहले कंटेंट में जाएंगे, ये सारी चीजें हमने इसमें प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रखा है। ये लाइव में कुछ दिन प्री हमने करी थी क्लासेस, फिर बच्चों ने बोला कि सर अब आप लाइव मत आइए क्योंकि समय कम रह गया, हम रिकॉर्डेड से कवर कर लेंगे। तो ये प्री की कुछ लाइव क्लासेस है जो बच्चों ने करवाई थी। ठीक है, यहाँ पे 11-12 है सारी, जिससे आपका पेपर 70% के आसपास आया है। ये ग्रेजुएशन है जिससे आपका पेपर 25 से 30% के आसपास आया है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस है। ठीक है, तो ये चीजें हैं भाई साहब इसके अंदर जो हमने यहाँ पे करा रखी है। ठीक है, अब जो मैटर चल रहा है, देखा क्या लिखा हुआ है, लाइव यूपी एलटी ग्रेड 2026 टायर 2 डिस्क्रिप्टिव की तैयारी हम लोग यहाँ पर करा रहे हैं। तो आपकी यहाँ पर फंक्शन की 6 क्लासें, आज एक शाम को प्लान है 6:30 बजे। ठीक है, 6:30 बजे क्लास प्लान है। तो ये क्लास हमारी शुरू हो गई है।
ठीक है, यहाँ से हमारे पूरे कोर्सेज शुरू हो गए, तो आप एनरोल होकर रेगुलर हम लाइव पढ़ा रहे हैं। और क्लास की जो टाइमिंग होती है, आज तो हमने उसको 6:30 बजे रखा है, क्योंकि आज यूपीएलटी ग्रेड का रिजल्ट आया, तो थोड़ा सा हम बिजी हैं उस रिजल्ट के साथ। वैसे जनरली वो क्लास 5:30 बजे हो जाती है, ठीक है, तो 5:30 बजे डेली टाइमिंग है, आज ये 6:30 होगी। तो आप उस बैच में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वो तो कंटिन्यू करो, अलग से कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है, कोई बैच वेच परचेज नहीं करना है। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जिन्होंने एलटी ग्रेड क्लियर करा है, तो वो साथ में बढ़कर पढ़ सकते हैं, और उसमें हमारा रिकॉर्डेड भी रहेगा और लाइव भी हम लोग पढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज, डिस्क्रिप्टिव के लिए कोई अलग से ऐसा कुछ है नहीं कि हाय तौबा मचानी है, कुछ करना है। और हमारी जो पहली क्लास है ना, वो डेमो में फ्री भी है, आप आराम से देख के फिर एडमिशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव के लिए देखो होना क्या चाहिए, एक डिस्क्रिप्टिव पैटर्न मांगता क्या है कि भाई हम लिखवा रहे हैं। ये बदलाव जो परीक्षाओं में आ रहा है, क्योंकि पहले यूपीएलटी ग्रेड में बोला कि डिस्क्रिप्टिव करेंगे, सबसे पहले यूपीएलटी ग्रेड में बोला गया है ना। उसके बाद यूपीएलटी ग्रेड के बाद आपने देखा कि यार ये तो ईएमआरएस ने भी बोल दिया, जैसे ईएमआरएस ने बोला, ये तो देखा केवीएस एनवीएस ने भी बोल दिया। यानी टीचर्स के जो एग्जाम है टीजीटी पीजीटी लेवल पर, उन्होंने उनको डिस्क्रिप्टिव बनाने का यही सोचा होगा रीजन, क्योंकि जब टीचर सेलेक्ट होकर पहुंच रहे हैं, तो जब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों को, तो वो थोड़ा सा अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो यही एक रीजन है इसका लेने का, कि डिस्क्रिप्टिव पैटर्न वो क्यों चाहते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव हमारे थॉट प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। हमारा एक क्वेश्चन है, कोई भी हम क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है ना, तो उसको डिस्क्रिप्टिवली आप बच्चों को कैसे समझाओगे, क्योंकि बच्चों को फर्स्ट डे से ट्रिक तो नहीं समझाओगे आप कि भाई ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये होता है, ये ट्रिक हो गई, क्योंकि ट्रिक्स लग जाती हैं 10 क्वेश्चंस में, 20 क्वेश्चन में, 50 क्वेश्चंस में। 100% को कवर करने के लिए एक बार बेसिक और ट्रिक का कॉम्बो होता है। जैसे आप में से कई सारे बच्चों ने जो प्री निकाला होगा, मैं नहीं कह रहा उनका बहुत सॉलिड बेसिक होगा, उन्होंने चीजों को आधा अधूरा पढ़कर भी प्री निकाल लिया होगा, क्योंकि जितनी चीजें उनके पास उस तरीके से उन्होंने अप्लाई किया होगा, ऑप्शन एलिमिनेशन लगाया होगा, है ना, कुछ कुछ किया होगा, इस तरीके से पेपर क्लियर कर होगा। डिस्क्रिप्टिव में डरना नहीं है, एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा मेरे भाई, z-3/z+3 i इक्वल टू 5, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। हमारे पास पता है कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव अप्रोच आएगी, तो सर ने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रखा है, हाउ टू फाइंड द रेडियस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर इस तरीके से, अदर नहीं है तो z को x+i लेके z1/z2 की प्रॉपर्टी लेके पूरा एक्सप्लेन करके कर देंगे। तो पहली बात, कई सारे बच्चों ने आज मैसेज भी किया इन व्हाट्सएप में, आपने भी देखा होगा कि डिस्क्रिप्टिव से डर लग रहा है। डर नहीं वाली बात नहीं है, जो समझो कि और आसान हो गया। कई बच्चों का दिमाग उस तरीके से काम नहीं करता कि सर मैं ना जल्दी नहीं सोच पाता, ऑब्जेक्टिव में एलिमिनेशन कैसे करना है, मैं पूरा लॉन्ग लॉन्ग करके कर लेता हूं। तो ठीक है, तुम्हारे फेवर में चीजें हो गई हैं, तो डिस्क्रिप्टिव होना 90% स्टूडेंट के फेवर में ही है। स्कूल में भी क्या होता था, अब ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, सोच के बताओ। ऑब्जेक्टिव में अगर चारों में से आपका एक आंसर नहीं आ रहा है, चाहे आपने कितनी भी रफ शीट में उसको कैलकुलेशन किया, आपको 0 नंबर मिलेंगे, और नेगेटिव भी मिल सकता है, गलत टिक कर दिया। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, अगर आप प्रॉपर कुछ वे में चल रहे हो, कुछ थ्योरम्स, कुछ एप्लीकेशन लिख रहे हो, कुछ जा रहे हो आगे की तरफ, तो मेरे भाई कहीं ना कहीं वो चीजें प्रैक्टिकली वहां पर 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो पेपर में 10 का नहीं है, आपको 4-5 के होंगे, तो उसमें आपको 2 नंबर 3 नंबर मिलेंगे, यानी एड ऑन होते चले जाएंगे। तो बढ़िया है, बेहतरीन है और शानदार है, कोई घबराने वाली बात नहीं। एक और एग्जांपल के तौर पर मैं समझाता हूं आपको। आपके पेपर के लेवल को मैं यूपीएससी से तो कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन एसएससी से तो कर सकता हूँ। ग्रेड पे तो सेम है तुम लोगों का, है ना, जो वहाँ पे हमारे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एसएससी सीजीएल वगैरह में जो बनते हैं। तो उन्होंने जब डिस्क्रिप्टिव करा पहली बार, एसएससी ने, ध्यान सारे बच्चे ध्यान से सुनना, एसएससी ने जब पहली बार डिस्क्रिप्टिव करा बच्चों, तो उन्होंने निबंध लेखन ऐसे, ठीक है, और आपका एप्लीकेशन जो कंप्लेन लेटर टाइप के होते हैं वो दिया उन्होंने, और उन्होंने दोनों ऑप्शन दिए कि इंग्लिश हिंदी दोनों में कर सकते हैं। तो बच्चों, ऐसे ऐसे बच्चे जिनकी इंग्लिश में स्कोर सही नहीं था या ठीक नहीं लिखते थे, उनके भी 100 में से 70-72 नंबर आए। यानी डिस्क्रिप्टिव को आप डरो नहीं, बस जो आपके पास है उसको ढंग से पढ़ो, उसकी दोनों विचारधाराएं आपको आनी चाहिए, ठीक है, कि कैसे आपने उसको ऑब्जेक्टिव अप्रोच से प्री के समय में किया था, आज आपको उसको लिखित करके आना है। ठीक है भाई, लिखना शुरू करेंगे, अपनी बातें बताएंगे, आखिरी तक पहुंच जाएंगे तो पूरे नंबर, क्योंकि मैथ्स में नंबर कटते नहीं है, और कहीं बीच में रह गए तो कुछ नंबर मिलेंगे। उसी को दिमाग में रख के हम अपने कट ऑफ को क्लियर कर कर इस बार हम लोग यूपीएलटी ग्रेड में ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। वो हम लोग अपने बैच के अंदर बहुत बढ़िया से, बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि केवीएस एनवीएस ईएमआरएस का जो पीजीटी का सिलेबस है, वही आपके एलटी ग्रेड के टीजीटी का सिलेबस, जो एलटी ग्रेड का सिलेबस है, तो वही आपको डिस्क्रिप्टिव और प्लस ऑब्जेक्टिव की तैयारी वो लोग कर रहे हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, बाकी रिकॉर्डेड में जो है वो अच्छे से पढ़ना है, हम लोग करा ही रहे हैं। ग्रेजुएशन इसके अंदर ऑलरेडी किए कराई हुई है, और मैं भी जो ये लाइव क्लासेस चल रही है इसके अंदर भी ग्रेजुएशन कराऊंगा, और यूपीटीजीटी के जो नए बैचेस आ रहे हैं हमारे, उसमें भी मैं ही ग्रेजुएशन से शुरुआत करेंगे, ठीक है जी। चलो बच्चों, दैट्स ऑल। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आज बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए मेरा काम था आपके साथ अपने बच्चों का जो अचीवमेंट है शेयर करना। और फाइनली एक बहुत बड़ी खुशी का मौका, आप सब लोगों के लिए भी शुक्रिया मुझे इतना प्राउड फील कराने के लिए। आपके साथ जितनी भी मेहनत हमने की, ठीक है, बट ये देख के लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। चलिए भाई, शुक्रिया बच्चों, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, खूब नाम रोशन करिए, अपने माता पिता का खूब नाम कमाइए। दिस साइड योर कोच नीरज सिंह बैसला इज साइनिंग ऑफ। और हार नहीं मानना है बच्चों, जिनका नहीं, क्योंकि
कायर भोगे दुख सदा वीर भोगे वसुंधरा।